नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ में आपसे फिर मैं रूबरू होने के लिए आया हूं। इस ऑनलाइन डीएनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि नर्सिंग का ज्ञान और जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी तक जो हम डे बाय डे जो अपलोड वीडियोस कर रहे हैं सभी तक आप लोगों तक पहुंच सके। इसलिए आप चैनल को लाइक करना ना भूलें। और आज का टॉपिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज के रिगार्डिंग आज में हम डीलिंग करेंगे कि एक लेडीज के अंदर ड्यूरिंग गर्भकाल प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल पीरियड के अंदर क्या चेंजेज होते हैं, कौन कौन से चेंजेज होते हैं, क्यों होते हैं चेंजेज, आखिर हर एक लेडीज के अंदर जब भी वो प्रेग्नेंट होती है सर तो प्रेगनेंसी के दौरान उसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन सभी चेंजेस के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। आप कि सर प्रेगनेंसी के दौरान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, स्केलेटल सिस्टम में क्या वेरिएशन चेंजेस देखने को मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आइए हम स्टेप बाय स्टेप सभी सिस्टम्स के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सेंट्रल एग्जाम नॉर्थ स्टेट को देखते हुए हम हर चीज को क्लियर करेंगे जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो फर्स्ट वन जो सिस्टम है, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस में कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी सर एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिएगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस में अगर बात करना चाहिए, फर्स्ट वन हम सिस्टम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मोस्ट कॉमनली फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सर आपके यूटेराइन चेंजेस देखने को मिलते हैं, ओवेरियन चेंजेस देखने को मिलते हैं, वेजाइनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, सर्वाइकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हम अगर देखना चाहें कि जो फीमेल है, इस फीमेल की जो यूट्रस होता है, जो वेजाइनल ओरिफिस है, सर्वाइकल ओरिफिस है, या फिर जो ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड्स होती है, उनमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी की वजह से हार्मोन्स में वेरिएशन होने की वजह से कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और फटेलिकी को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत होती ही नहीं है। तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में अगर हम बात करना चाहे सर कि सर यूट्रस में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो एक फीमेल की बॉडी में जो यूट्रस होता है सर, जो गर्भ होता है, जो वूम होता है, इस यूट्रस की जो यूट्रस होता है प्रेगनेंसी से पहले हम बोल सकते हैं नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में, हम बोल सकते हैं सर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट्स में इन फीमेल्स का फॉर एग्जांपल अगर हम बात करना चाहें कि सर जो वेट होता है, कि सर जो यूट्रस का जो वेट होता है नॉर्मली 60 ग्राम होता है, नॉर्मली 60 ग्राम देखने को मिलता है। लेकिन कोई माँ बन जाती है, कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो यूट्रस के अंदर क्या होता है, डेसिडुआ का निर्माण होता है। ग्रेविड यूट्रस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ग्रेविड यूट्रस को हम डेसिडुआ बोलते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है कि यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का यूट्रस का वेटेज कितना होता है सर, 60 ग्राम होता है। यही फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर यही फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसका सर वजन, इसका वेटेज बढ़ जाता है। इसका वेटेज सर आपका 9000 आपका लगभग 900 to 1000 तक हो जाता है सर, लगभग 900 से 1000 ग्राम तक हो जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है सर। कितना टाइम्स? 20 टाइम, 20 गुना वेटेज इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सर यूट्रस जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। एक प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है। वहीं इम्प्लांटेशन होता है, वहीं प्लेसेंटा से बच्चा न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो यूट्रस के अंदर नॉन प्रेग्नेंट में वेटेज 60 ग्राम और प्रेगनेंसी में 900 से लगभग 1000 ग्राम तक वेटेज देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट वन हम बात करना चाहें कि सर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो यूट्रस होता है, जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसका यूट्रस का सर जो लेंथ होता है वो आपका 7.5 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है। अगर बात की जाए कि नॉर्मल जो यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट का होता है 5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है और 2.5 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। लेकिन अगर यही फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है सर
तो ये प्रेगनेंसी के दौरान इसकी जो लेंथ पूछी जाती है बार बार, इसकी जो लेंथ 7.5 है वो कन्वर्ट हो जाती है सर आपकी लगभग 35 सेंटीमीटर, लगभग 35 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस की वजह से जैसे जैसे बच्चे का निर्माण होता है, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, इसलिए यूट्रस के ऊपर स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव पड़ता है, इसलिए उसकी लेंथ में भी क्या चेंजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, अगर यूट्रस में हम देखना चाहें कि नॉर्मली यूट्रस की मेम्ब्रेन्स में एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम होता है, लेकिन जब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, प्रेगनेंसी होता है, तो उसी एंडोमेट्रियम को हम एंडोमेट्रियम ना बोल के क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। डेसिडुआ का मतलब है वो ऑर्गन होता है जो टेम्परेरी समय के लिए आया है, उसके बाद वो सेड आउट हो जाएगा, अपना काम करके चला जाएगा। तो अगर और बात करना चाहें कि इस यूट्रस के अंदर और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो हम सर बोल सकते हैं कि सर्विक्स होता है सर, जो सर्विक्स होता है उसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का जो सर्विक्स होता है सर, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो सर्विक्स होता है, जो बच्चेदानी का मुंह जिसको बोला जाता है सर्विक्स होता है, उस सर्विक्स के अंदर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स का जो सर्विक्स होता है, इन सर्विक्स का मोस्ट कॉमनली जो नेचर पूछा जाता है कि सर सर्विक्स का जो नेचर होता है वो किस टाइप का नेचर होता है, तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है टिप ऑफ दी नोज की तरह होता है, कि जो नेजल कैविटी नोस्ट्रियल्स होता है उस नेजल की तरह हार्डनेस देखने को मिलता है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो उस समय कम होता है। लेकिन यही फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, सर क्या होती है, अगर प्रेगनेंसी होती है तो यही नेचर चेंज होकर के आपका टिप ऑफ दी माउथ हो जाता है। कैसा हो जाता है सर, टिप ऑफ दी माउथ या लिप ऑफ दी माउथ भी बोल सकते हैं, कि जो लिप्स होते हैं वैसे बिल्कुल स्मूथ होते हैं, चिकने हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं सर, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बार्थोलिन ग्लैंड्स के सिक्रीशन इंक्रीज हो जाते हैं, स्कैनिस ग्लैंड्स के सिक्रीशन इंक्रीज हो जाते हैं, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट स्टेज की बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग सर हम सर बोल सकते हैं कि वेजाइनल के अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जो वेजाइनल ओरिफिस होती है सर वो एसिडिक हो जाती है डोर्डल बेसिलाई के कारण। डोर्डल बेसिलाई नाम का बैक्टीरिया होता है जो ग्लाइकोजन को, जो डोर्डल बेसिलाई है आपका, वो डोर्डल बेसिलाई आपका, जो डोर्डल बेसिलाई है वो डोर्डल बेसिलाई आपका ग्लाइकोजन की प्रेजेंट में, सर ग्लाइकोजन की प्रेजेंट में आपका लैक्टिक एसिड बना देता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से जो वेजाइनल ओरिफिस है वो एसिडिक देखने को मिलती है, वो एसिडिक देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और उसकी वजह से ग्लाइकोजन की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेजाइना के अंदर मस्कुलर चेंजेस होते हैं, हाइपरट्रोफाइड हो जाता है, वेजाइना की साइज बढ़ जाती है। अगर नेक्स्ट सिस्टम की हम बात करना चाहें कि सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा फिजियोलॉजिकल चेंजेस और किस सिस्टम में देखने को मिलते हैं, तो हम बोल सकते हैं सर कि रिप्रोडक्टिव के बाद में अगर हम बात करना चाहें जीआईटी सिस्टम, जीआई सिस्टम जो फीमेल में जीआईटी सिस्टम होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है सर, इसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सर क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन एक प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन होता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है सर। इंक्रीज लेवल होने की वजह से ये क्या करता है सर आपकी बॉडी में कि जो जीआईटी होता है उस जीआईटी के अंदर एक मूवमेंट होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स को ये डिक्रीज कर देता है सर। कौन सा मूवमेंट्स, डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स। जो आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है सर वो डिक्रीज होने की वजह से बाउल की एक्टिविटीज डिक्रीज हो जाती है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भकाल के दौरान कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है, बार बार हजारों बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
आगे अगर हम बात करना चाहें कि प्रोजेस्टेरोन अगर इंक्रीज होता है तो जीएटी सिस्टम में एक नेक्स्ट डिसऑर्डर और करता है, गम हाइपोट्रोफी करता है। जो मसूड़े होते हैं उनकी हाइपरट्रोफी कर देता है, हाइपरट्रोफी करता है सर, हाइपरट्रोफाइड कर देता है, इसलिए गम ब्लीडिंग देखने को मिलती है सर। क्या देखने को मिलता है? गम ब्लीड देखने को मिलता है, गम ब्लीडिंग देखने को मिलती है। यहीं से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन जाता है कि गम ब्लीडिंग के लिए क्या, जो गम ब्लीडिंग्स होती है उनको स्टॉप करने के लिए कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो आप लोग क्या करके आओगे जी? विटामिन सी दिया जाता है सर। क्या दिया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड दिया जाता है। गम ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए या मसूड़ों को मजबूत करने के लिए विटामिन सी दिया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो इंडियन ग्लोसरी के नाम से जाना जाता है आंवला होता है, जिसके अंदर विटामिन सी का सोर्स सबसे ज्यादा माना गया है। तो जीआईटी सिस्टम में सर आपका कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है और गम हाइपोट्रोफी देखने को मिलता है। दोनों का कारण क्या है? इंक्रीज एस्ट्रोजन या आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर चेंजेस आने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसा जीआईटी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करना चाहें, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर कौन सा सिस्टम आपका? कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेगनेंसी की वजह से कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो माँ प्रेग्नेंट है, जो लेडीज प्रेग्नेंट है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं। सर हमारी बॉडी में जो टाइडल वॉल्यूम होती है, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी इंसान एक समय में, एक टाइम में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करता है, उसके दौरान जो वॉल्यूम लिया जाता है, नॉर्मली इंसान 500 ml लेता है। कितना लेता है? 500 ml नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान सर यही टाइडल वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी सर एक ऐसा स्टेट होता है जिसके अंदर क्या होता है? अल्केलोसिस देखने को मिलता है। इसलिए जो आपका टाइडल वॉल्यूम प्रेगनेंसी के दौरान होता है सर, बार बार पूछा जाता है, 600 से 700 ml होता है, 600 to 700 ml तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अगर बात करना चाहें कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और जो टोटल लंग्स की कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो कवि आपसे ये कहना चाहता है कि इसके अंदर लगभग सभी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि सर प्रेगनेंसी के दौरान माँ की बॉडी को तो चाहिए ही, लेकिन माँ की बॉडी के अंदर माँ ने एक बच्चे को पनाह दिया है, एक जगह दिया है, उस बच्चे को भी पनपने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है। क्योंकि जो ऑक्सीजन से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 8 ml पर केजी पर बॉडी वेट प्लेसेंटा से रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है सर? प्लेसेंटा से रिलीज होता है। नेक्स्ट वन, जो प्रेगनेंसी है, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होती है। सर मानते हैं, लेकिन एक प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर क्या होता है? रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस भी होता है। सर क्या होता है? रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस होता है। बार बार डायफ्रामेटिक स्टिमुलेशन की वजह से फेरेनिक नर्व स्टिमुलेट होती है, मेडुला ऑब्लिंगेटा एक्टिवेटेड होता है, और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन हाइपर ऑक्सीजनेशन होने की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। और जीआईटी के अंदर भी, इसके अंदर अगर जीआईटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन देखा जाए, जो हमने इससे जस्ट पहले देखा था, उसमें भी आपका मेटाबॉलिक सर आपका एल्केलोसिस होता है। सर आपका मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ द मेटाबॉलिक एल्केलोसिस एंड प्रेगनेंसी इज आल्सो स्टेट ऑफ द रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करना चाहे सर आपकी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस में और कौन कौन से सिस्टम के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो हम बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब हो गया कि एंडो होता है इनसाइडोक्राइन, यानी सिक्रेशंस, ऐसे सिक्रेशंस जो कहीं ना कहीं ग्लैंड या डक्टलेस सिक्रेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि एंडोक्राइन सिक्रेशंस में फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के दौरान सर आपका हार्मोनल चेंजेस होता है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, वो प्रोजेस्टेरोन हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है आपका। हम बोल सकते हैं सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बीटा एससीजी इंक्रीज हो जाता है। सभी कैसे है एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं सर। बीटा एससीजी का मतलब होता है
कि बीटा सेल से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज होता है सर, हम बोल सकते हैं कि सर HPL इंक्रीज होता है। सर HPL की फुल फॉर्म होती है आपकी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है, बीटा HCG होता है। हम बोल सकते हैं सर एक हार्मोन होता है पापा, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए होता है। और सर आपका रिलैक्सिन भी होता है, सर आपका रिलैक्सिन होता है, HPL होता है, बीटा HCG होता है। तो इस प्रकार से एंडोक्राइन फंक्शन जनरेट होते हैं। और एंडोक्राइन फंक्शंस में मोस्ट कॉमनली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी इसी की वजह से क्या हो पाती है, होल्ड हो पाती है, इसी की वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन हो पाती है। जिस समय डिलीवरी का टाइम आता है, जिस समय आपका लेबर टाइम होता है, उस समय इन दोनों का जो नॉर्मली रेशियो होता है, अगर हम बात करना चाहें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो नॉर्मल रेशियो होता है वो अर्ली प्रेगनेंसीज में 2:1 होता है, और जिस समय डिलीवरी होती है लास्ट ट्राइमेस्टर होता है ये रेशियो कन्वर्ट हो जाता है। सर क्या होता है आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का रेशियो 1:2 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता, आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए भी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है और प्लेसेंटा अपनी लोकेशन को क्या करता है, सेपरेट होने लगता है। आगे बात करना चाहें कि और कौन कौन से चेंजेस होते हैं सर बॉडी के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि सर और अदर सिस्टम्स भी अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम में भी क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। कोई बीमारी नहीं, कोई डिसऑर्डर नहीं, और नॉर्मली क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकली चेंजेस हो रहे हैं। सर क्या हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकली चेंजेस हो रहे हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में रीनल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, आप लोगों ने और हम लोग भी पढ़ते हैं क्या, कि नॉर्मली पेशेंट्स के अंदर या नॉर्मली सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर नेचुरली एक GFR होता है। GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट मानी जाती है। हर किसी में हेल्थी पर्सन्स में जो आपका GFR होता है वो 120 ml होता है। सर कितना होता है, 125 ml होता है। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से, लेकिन सर प्रेग्नेंट वुमेन्स में या प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से आपका सर सॉरी आपका जो सर प्रेगनेंसी के दौरान होता है वो आपका GFR इंक्रीज हो जाता है, लगभग 180 ml तक हो जाता है, कि लगभग 180 ml पर मिनट आपका GFR देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मली GFR कितना देखने को मिलता है, ओनली 125 ml पर मिनट देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि रीनल सिस्टम के अंदर जो GFR होती है वो भी इसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करना चाहें कि रीनल सिस्टम में जो यूरिन आउटपुट होता है वो भी कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि पेशेंट में क्या होता है, कई बार वॉमिटिंग होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसलिए कई बार आपका डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, क्योंकि यूरिक एसिड यूरिया वगैरह क्या होता है बॉडी में जब डिटेंशन होने लगता है और फ्लूइड का लेवल सही नहीं होता है। एक डिजीज होती है सर आपकी हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, उसमें मोस्ट कॉमनली बीटा HCG इंक्रीज होता है, वोमिटिंग होती है। लेकिन जब मिक्सचुरेशन होता है कई बार ऐसा केसेस देखने को मिलता है प्रैक्टिस लाइफ में। अगर बात करना चाहें कि और कौन कौन से सिस्टम्स में सर चेंजेस आ सकते हैं, तो हम बात कर सकते हैं सर क्यूटिनियस स्किन के ऊपर, कि सर स्किन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्यूटिनियस में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्किन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, अगर हम बात करना चाहें कि स्किन के अंदर स्किन प्रेगनेंसी की वजह से सर क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर एक साइन पूछा जाता है, जैसे कि कोई पेशेंट है उसका जो चेहरा होता है पेस्ट कट होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे प्रेगनेंसी मास्क बन जाते हैं। सर क्या बनते हैं, छोटे छोटे प्रेगनेंसी के स्पॉट बन जाते हैं, जिसको हम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। सर किसके नाम से जानते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं कि झाइयां पड़ गई है, छाइयां पड़ गई है। और इसी मास्क ऑफ प्रेगनेंसी को बोलते हैं क्लोज्मा। क्या बोलते हैं सर आपका,
क्लोजमा बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? मास्क ऑफ दी प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी होने की वजह से चेंज, आपके हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से मोस्ट कॉमनली मेलानोसाइट्स होता है, और जो मेलानिन होता है उसका लेवल क्या होता है सर? उसमें चेंजेस होने की वजह से जो पिगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसकी वजह से चेहरा ऐसे डल सा हो जाता है। और क्यों हो जाता है सर? क्योंकि क्यूटिनस चेंजेस की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा कारण इसका माना गया है हिमेटोलॉजी के अनुसार कि ब्लड का क्या होता है? डाइल्यूशन हो जाता है, ब्लड पतला हो जाता है। एक आपका फिजियोलॉजिकली एनीमिया देखने को मिलता है। कारण क्या है कि ब्लड पतला हो जाता है। एनीमिया नहीं होता है सर इसमें, लेकिन फिजियोलॉजिकली ऐसा लगता है कि एनीमिक कंडीशंस देखने को मिलती है। उसकी वजह से भी मास्क ऑफ प्रेगनेंसी या क्लोजमा देखने को मिलता है। एक ऐसी कंडीशन है जो प्रेगनेंसी की वजह से हुई है, जो हमारे बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर मेलानिन हार्मोन, जो मेलानोसाइट्स होता है, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कलर के पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम इंडियन में ना ज्यादा होता है ना कम होता है, लेकिन जो निग्रोलोज होते हैं उनमें ज्यादा होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि गर्ल्स के अंदर मेलानिन का लेवल कम होता है, इसलिए उनकी स्किन कैसी होती है? थोड़ी फेयर होती है। और एस्ट्रोजन हार्मोन होने की वजह से उनकी बॉडी में कैसा होता है? थोड़ी इलास्टिक होती है, लचीली बॉडी होती है कंपेयर टू मेल। क्योंकि मेल की बॉडी में क्या होता है सर? आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, और मेल की बॉडी और स्किन कैसी होती है? हार्ड होती है। इसलिए बोलते हैं ना कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, उसकी बॉडी का जो स्किन होता है वो बड़ा हार्ड होता है, स्ट्रेसफुल नहीं हो पाता है। अगर नेक्स्ट वन हम बात करना चाहें सर कि और कौन कौन से सिस्टम सर इसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं, तो हम बात कर सकते हैं सर आपकी कार्डियो, कि सर हार्ट के अंदर भी क्या चेंजेस होते हैं? कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस, कि कार्डिक सिस्टम में या वेस्कुलर सिस्टम में भी चेंजेस होते हैं क्या सर? हाँ सर होते हैं। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है सर। क्या होता है? कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है सर, और कार्डिक आउटपुट क्या होता है? अगर स्ट्रोक वॉल्यूम की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल सर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम एक ऐसी कंडीशन है, ओनली वन टाइम बीटिंग के अंदर, एक बीट के अंदर, एक पंप के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से बीट होता है, एक पंप में जो ब्लड निकलता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। लगभग 70 ml नॉर्मल इंसान में निकलता है। और यही कार्डिक आउटपुट का मतलब होता है एक साइकिल के दौरान कितना ब्लड हार्ट हमारा पंप कर रहा है, कार्डिक आउटपुट, उसको हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक हेल्थी पर्सन में यही कार्डिक आउटपुट आपका लगभग 5040 ml तक देखने को मिलता है। कितना? 5040। इसका मतलब कैसे हुआ सर कि लगभग हर बीट के साथ 70 ml जाता है। नॉर्मली इंसान की बेहतर कितनी होती है? हार्ट रेट होती है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 5040 ml तक क्या देखने को मिलता है? कार्डिक आउटपुट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अगर सर हम बात करना चाहें कि कार्डिक वेस्कुलर सिस्टम में और क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। फीमेल्स की बॉडी में सर आपका एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है प्रेगनेंसी के दौरान। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, इसकी एक अच्छी फॉर्म होती है एस्ट्रोडायोल। क्या होता है? एस्ट्रोडायोल होता है सर आपका। और ये कैसा हार्मोन है सर आपका? वेसोडायलेटर होता है सर आपका। ये वेसोडायलेटर हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं होने देता है? कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होने देता है। जो लेडीज प्रेग्नेंट है उसकी बॉडी के अंदर वेसल्स क्या नहीं हो पाएगी? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा। अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाता है तो बीपी क्या होगी? नॉर्मल बीपी होती है। अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो बीपी कैसी होगी? उसकी इंक्रीज हो जाएगी। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसके हर सिस्टम से अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कौन से कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है? तो आप बोल सकते हो कि सर ये एचडीएल को लेवल को मेंटेन करता है। और आपकी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी में एलडीएल लेवल होता है जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती है, उसको डिक्रीज रखता है। इसलिए लेडीज के अंदर एमआई या कार्डिक प्रॉब्लम्स होने के रिस्क भी बहुत कम मानी जाती है। क्योंकि अगर ये डिक्रीज होगा, इसी को बोलते हैं बेड कोलेस्ट्रॉल। अगर बेड कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि जब जब एचडीएल इंक्रीज हो जाता है तो आपका एलडीएल डिक्रीज रहता है। अगर नेक्स्ट वन हम बात करना चाहें कि और कौन कौन से सिस्टम को एस्ट्रोजन अफेक्ट करता है, तो आपकी बोन्स को अफेक्ट करता है। क्योंकि सर मीनोपॉज वाली कंडीशन में बोन्स के अंदर वीकनेस हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अगर क्या नहीं है उसकी बॉडी में? एस्ट्रोजन नहीं है।
तो प्रेगनेंसी के दौरान भी एस्ट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ा कम होता है और लेटर प्रेगनेंसी में धीरे धीरे इंक्रीज होता है, प्रोजेस्टेरोन कम होने लगता है, इसलिए भी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करना चाहें कि कार्डिक सिस्टम के बाद में और कौन सा सिस्टम अफेक्ट करता होगा, तो सर हम बोल सकते हैं स्केलेटल सिस्टम या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोल सकते हैं कि सर मस्कुलर सिस्टम होता है या हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है। इस स्केलेटल सिस्टम में भी सर क्या हो सकता है, आपका स्केलेटल सिस्टम में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, बोन्स में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन अच्छा होता है तो क्या होता है सर कि बोन की जो बोन होती है, जो बोन की आपकी स्ट्रक्चर्स होती है वो अच्छी बनती है। अगर बॉडी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैल्शियम का लेवल अच्छा होगा तो मां से क्या होगा, बच्चे में कैल्शियम अच्छा जाएगा। होने वाला जो नया बच्चा होगा, होने वाला नवजात बच्चा होगा, उसमें कैल्शियम अच्छा होगा। और अगर बच्चे में कैल्शियम अच्छा होगा तो बच्चे की जो बोन की ग्रोथ होती है सर वो अच्छी होती है। अगर बोन की ग्रोथ अच्छी होती है तो बच्चों के अंदर हाइट अच्छी मानी गई है। और अगर माँ की बॉडी के अंदर सही तरीके से कैल्शियम मेंटेन नहीं है सर, तो आगे जाके होने वाली अगर गर्ल बेबी होती है तो कहीं ना कहीं गायनेकोइड पेल्विस बच्चे की अफेक्ट हो सकती है। ऐसी कंडीशंस में रिकेट्स पेल्विस देखने को मिलती है। रिकेट्स पेल्विस हो सकती है क्योंकि कैल्शियम का डिफेक्ट होने की वजह से और कैल्शियम का प्रॉपर्ली लेवल मैनेज नहीं होने की वजह से भी स्केलेटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए नॉर्मली मदर की बॉडी में स्केलेटल सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और अगर बात करना चाहे हीमेटोलॉजिकल सिस्टम की, हीमेटोलॉजी ब्लड में क्या चेंजेस देखने को मिलता है कि हीमेटोलॉजिकल चेंजेस, तो हम बोल सकते हैं कि ब्लड के अंदर हीमेटोलॉजी क्या होता है, ब्लड के अंदर चेंजेस आता है। तो सर इस कंडीशन में क्या होता है, फिजियोलॉजिकली एनीमिया देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकली एनीमिया देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकली एनीमिया का मतलब होता है कि फिजियोलॉजी के अंदर चेंजेस होने की वजह से एनीमिया होता है। कारण पूछा जाता है सर आप लोग क्या करके आओगे, क्योंकि फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने का कारण माना जाता है हीमोडाइल्यूशन। कि हीमोडाइल्यूशन का मतलब हो गया कि ब्लड के अंदर कि जो ब्लड की कंसिस्टेंसी है, जो ब्लड का ऑस्मोलिटी होता है वो डिक्रीज हो गया है। क्यों, प्रेगनेंसी के दौरान आरबीसी का प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है। और अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होगा, आरबीसी इंक्रीज होता है तो एनीमिया नहीं होता है सर, ब्लड का लेवल अच्छा होता है। लेकिन ब्लड पतला होने की वजह से और डाइल्यूट होने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि माँ के अंदर क्या हो गया है, एनीमिया कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली अगर बात करें कि 1 ग्राम आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका 1.3 ग्राम आपका क्या कैरी करता है, 1.3 ग्राम पर डेसीलीटर आपका कैरी करता है सर, O2 को करता है। अगर बात की जाती है ओनली 1 हीमोग्लोबिन, अगर मॉलिक्यूल की बात की जाती है तो मॉलिक्यूल्स में जो O2 होते हैं उनके 4 अणुओं को, एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को कैरी आउट किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर और बात की जाए कि हीमेटोलॉजिकल चेंजेस में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो इन्हीं हीमेटोलॉजीज में अगर ब्लड प्लाज्मास की बात की ली जाए कि प्लाज्मा प्रोटीन्स में भी चेंजेस होता है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा प्रैक्टिस लाइफ में कि डीवीटी हो जाती है प्रेगनेंसी में, कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी में सूजन आ जाती है माँ को। क्या सर वो डिजीज है? नहीं सर, नॉर्मली हो जाता है सर। सर क्यों हो जाता है सर ऐसी कंडीशंस में? आइए देखते हैं। क्योंकि सर बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है सर, क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है जो नेचुरली हमारी बॉडी में लीवर के अंदर बनती है सर। कहाँ बनती है? लीवर में बनती है। आपका प्रोटीन का नाम होता है सर एल्बुमिन प्रोटीन होती है, और इसका रेशियो पूछा जाता है कि एल्बुमिन प्रोटीन प्लस में जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, इनका रेशियो नॉर्मली रेशियो होता है 2:1 होता है सर। क्या होता है? 2:1 होता है। अगर यही कॉम्पिटिशन को फाइट करना है तो आपको याद रखना होगा कि एलएस और एलएस का रेशियो भी कितना होता है, 2:1 होता है। अगर आप लोग आगे जाके एड्स के बारे में देखो तो CD4 और CD8 का रेशियो भी 2:1 ही होता है। तो 2:1, 2:1 और 2:1 होता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करना चाहें सर, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान रेशियो चेंज हो जाता है और 1:2 होने की वजह से
एल्बुमिन की मात्रा क्या होती है, कम होने की वजह से ये एल्बुमिन नाम की प्रोटीन हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है, इसकी वजह से कभी एडिमा होता नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, किस सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सभी डाउट्स आप लोगों के आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। और आप सभी लोगों से आह्वान है, गुजारिश है कि आप ऑफलाइन बैचेस को आके ज्वाइन कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। जिंदगी के अंदर आप लोगों को सेलेक्ट होना है जिंदगी में, तो आपको मंजिल की तरफ जाना ही होगा, संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसको पिया है वो आज तक दहाड़ा है और दहाड़ा है।